तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। कि एक ही विद्यालय में मध्य विद्यालय भी चल रहा है और उच्च विद्यालय भी चल रहा है। महोदय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय आधे से अधिक में महोदय अपना भवन भी है और अपना क्लास भी अलग चल रहा है। मध्य विद्यालय से कोई उच्च विद्यालय को मतलब नहीं है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो है उससे महोदय। तो वैसे मध्य विद्यालय जहां उसका अपना भवन है, अपना सब चीज अलग है, उसमें कब तक प्रबंध समिति की गठन करना चाहते हैं? क्योंकि राज्यभर का सवाल है। मध्य विद्यालय में कि उच्च विद्यालय में उत्क्रमित मध्य विद्यालय महोदय, उत्क्रमित जो विद्यालय हुए हैं उस संबंध में अभी कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षा समिति वर्ग 1 से 8 तक में शिक्षा समिति काम कर रही है और अब ये उत्क्रमित हुआ है। इस संबंध में शीघ्र हम लोग कोई फैसला लेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय मंत्री जी ने कहा एक ही भवन में चल रहा है। सरकार की घोषित नीति थी कि हम अलग से +2 का विद्यालय भवन बनावेंगे और बना भी सभी जगह। जितने +2 उत्क्रमित हुए अध्यक्ष महोदय, सभी में अलग से भवन बना है और उसके लिए सरकार ने राशि दी है और तब वहां वर्ग संचालन प्रारंभ हुआ। और सरकार की पूर्व से नीति है कि जो भी उच्च विद्यालय होगा तो उसमें माननीय विधायक उस प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पूर्व से जो नीति है कि ठीक है, मध्य विद्यालय तक तो शिक्षा समिति है जो वार्ड मेंबर की अध्यक्षता में होती शिक्षा समिति है, लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पूर्व से नीति है कि उच्च विद्यालयों में माननीय विधायक की अध्यक्षता में वहां प्रबंध समिति काम करेगी। क्या कारण है? सरकार बोल रही है कि हम अभी नीति नहीं बनाए है। क्या पूर्व से जो नीति है कि माननीय सदस्य माननीय विधायक की अध्यक्षता में वहां प्रबंध समिति काम करेगी, तो क्या सरकार सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को यह निर्देश देना चाहती है कि पूर्व से जो नीति है उस नीति पर सरकार और विभाग अमल करे? महोदय, मैं माननीय सदस्यों के भावना का कदर करता हूं और मैंने बताया है, ये जब कोई भी विद्यालय उत्क्रमित हुआ और अब वो हाई स्कूल हो गया है, स्वाभाविक है कि वहां मैनेजिंग कमेटी बनेगी। तो इस संबंध में प्रक्रियाधीन है। आप अध्यक्ष महोदय, बैठिए ना, आप बैठिए ना। मेरी पूरी बात आपने नहीं सुना। मेरी पूरी बात को सुनिए आप। पूरी बात को सुन लीजिए। आप पूरी मेरी पूरी बात को सुन लीजिए। आप लोग मंत्री जी की पूरी बात सुने नहीं, असली बात अब बोलने वाले। हम जो असली बात बोलिए मंत्री, असली बात हम अब बोलने वाले हैं कि 1 महीने के अंदर प्रबंध कार्य समिति का गठन कर के सामने जरा अच्छा 1 माह के अंदर आप सब लोगों की भावना को देखते हुए चलिए 1 माह के अंदर प्रबंध कार्य समिति का गठन कर दिया जाएगा। खुश हैं आप सुन लीजिए, आप सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग असली बात सुनने तक धैर्य रखते नहीं है, आधा सुने बोलने लगे। इन्होंने आपकी भावना देख के कहा है कि जिस तरीके से उच्च विद्यालयों के लिए, अब सुनिए ना, आपको बीच में यही, आप तो मंत्री की भी नहीं सुनते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं, बीच में आप ही बोलिएगा तो सुनिएगा कब? इसलिए मंत्री जी ने कहा है कि जैसे उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति होती है, उसी तरह से जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं उसमें भी 1 महीना के अंदर प्रबंध कारिणी समिति बना दी जाएगी। मंत्री जी यही बात है ना? देखिए कितनी सीधी बात है। अरे
मंत्री जी बताइए बात। मंत्री जी क्या बोले हैं नहीं बोले हैं, केवल आप ही नहीं सुनते हैं, आसन भी सुनता है, हमेशा याद रखिए। 600 महोदय 655 सदन में माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूं, कितना बढ़िया जवाब दिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, एक बार धन्यवाद तो दे दें माननीय सदस्य। भाई ये तो आज सदन को मानना पड़ेगा कि शिक्षा मंत्री जी की तैयारी और मुस्तैदी के हम सभी कायल हैं। आप कायल नहीं हैं। आज माननीय शिक्षा एकाध शायर नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरा सदन उनसे मुखातिब हो रहा है। कोई एक सुना दीजिए। हाँ। अच्छा, अगले बात जयवर्धन यादव, शिक्षा विभाग, जयवर्धन मंत्री जी, जयवर्धन यादव। वो प्रसंग होता है तब उस तरह का होता है, प्रसंग माहौल उस वैसा आएगा तो हो जाएगा। महोदय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आप बैठ जाइए, सुन लीजिए। अब शिक्षा मंत्री जी कैसा माहौल चाहते हैं? पूरा मंच तो आज लूट लिया, अब कैसा माहौल चाहते हैं? चलिए। महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि पटना जिला अंतर्गत पालीगंज प्रखंड के ग्राम मखदुमचक में स्थित प्राथमिक विद्यालय उर्दू भवनहीन होने के कारण इसी ग्राम में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय उर्दू मदरसा में संचालित था। वर्तमान में इस विद्यालय को मध्य विद्यालय चंढोस में शिफ्ट किया गया है। मध्य विद्यालय चंढोस में कुल 18 कमरे उपलब्ध हैं तथा यह विद्यालय ग्राम मखदुमचक से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम मखदुमचक में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण कार्य कराया जाएगा। महोदय, ये जो उप विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय उर्दू मखदुमचक, यहाँ से स्थानांतरण किया गया है विश्वनाथ हाई स्कूल चंढोस में। ये दूरी तो लंबी है, साथ ही महोदय पथ निर्माण विभाग की एक मुख्य सड़क और एक राजकीय उच्च पथ को पार करके, और तब छोटे बच्चों को, चूंकि प्राथमिक विद्यालय, छोटे बच्चों को जाना पड़ेगा। और अगर आप एक्सीडेंट्स का रेशियो देखें विगत कुछ दिनों में तो वो बढ़ा हुआ है। और महोदय, मेरा एक पूरक है कि मंत्री जी ने क्या इस विषय पे जांच करवाई थी कि छोटे बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता है? और मेरा ये पूरक है, क्या जांच कराने के लिए नहीं करवाई थी कि नहीं महोदय? चूंकि छोटे बच्चों को स्थानांतरण करके 3 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है कि आप 3 किलोमीटर पैदल चल करके और एसएच पार करके और एक मुख्य सड़क पथ निर्माण की है उसको पार करके आप जाइए, और ये जांच नहीं करवाई गई है। महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, महोदय आप ही का इन्फेक्शन लग गया। महोदय, अब सिचुएशन बनता जा रहा है, अब माहौल बनता जा रहा है शेर कहने का। तो मैं पहले एक शेर ही सुना देता हूँ। सुनिए कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। महोदय, माननीय सदस्य, अभी जयवर्धन जी के उर्दू विद्यालय का भी बता दीजिए। महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, तो जो रिपोर्ट हमें आया है उसके आधार पर ये हम जवाब दे रहे हैं। अब अगर आवश्यकता है तो हम इसकी जांच करा लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। महोदय, मेरा एक आग्रह है माननीय मंत्री से, तब तक पूर्वज स्थिति बना करके रख दी जाए। जहां विद्यालय अभी चल रहा है प्राथमिक विद्यालय उर्दू, वहीं पर बच्चों को रहने दिया जाए, वहीं पठन पाठन का कार्य हो महोदय संचालित। वो आप अलग से लिख के दे दीजिएगा मंत्री देखभाल। महोदय आश्वस्त कर दे, काफी सदस्यों का कंसर्न है। 656 श्रीमती रिंकी रानी पांडे। महोदय, मेरा आग्रह होगा पुनः मंत्री जी से
शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के सवार पंचायत में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सवार के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना BSEIDC को स्वीकृति प्राप्त हुई है। तद आलोक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना द्वारा इसकी निविदा की गई है, जिसमें मात्र एक निविदाकार द्वारा भाग लिए जाने के कारण एकल निविदा की स्थिति में इसकी पुनर्निविदा आमंत्रित की गई है। इस पुनर्निविदा में 2 निविदाकारों ने द्वारा भाग लिया गया है, जिसका तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।